रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी ग्रेड 9 स्टूडेंट्स बेटे, ग्रेड 8 स्टूडेंट्स बेटे, एक्सरसाइज 1.2 question 3 is just like the same as question number 4, so I have left it for your homework task. So question number 4 we have to start with. Show that if A is given 0, B is 0, 1 and C is empty set. Okay, we have to verify A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C. This is left hand side and this is right hand side. So start with left hand side. First we have write it left hand side. We know that whenever there will be a bracket we have to start with that bracket को हमेशा पहले solve करना है. So we have to start with B intersection C. B set is given, intersection C set is given. Intersection का मतलब होता है दोनों में जो चीज़ कॉमन आ रही है सिर्फ वो लिखना होता है. तो ये तो है ही एम्प्टी सेट, इसमें तो कोई चीज़ कॉमन ही नहीं आ रही तो एम्प्टी सेट आ जाएगा. अब हमने क्या लेना है, B इंटरसेक्शन C तो फाइंड कर लिया, अब इसका यूनियन लेना है A के साथ. ठीक है, फर्स्ट A सेट यूनियन साइन और B इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट. अब यूनियन का मतलब होता है कॉमन और नॉन कॉमन मिला कर लिखना होता है. इसमें जीरो है, इसमें कुछ नहीं है तो सिर्फ जीरो आ गया. ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई. अब राइट हैंड साइड देखें, दैट इज A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C. पहले हम ब्रैकेट को दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर उनका क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे. क्लियर. अब ये देखें A यूनियन B, A सेट इज गिवन यूनियन B सेट. यूनियन का मतलब होता है कॉमन नॉन कॉमन दोनों को मिला कर लिखना है. तो जीरो दोनों में आ रहा है, एक दफ़ा लिख लिया, और वन आ रहा है, ये भी एक दफ़ा लिख लिया. अब हम A यूनियन C फाइंड करेंगे. A यूनियन C क्या है, हमारे पास एम्प्टी सेट है गिवन. अब देखें इनमें कॉमन क्या चीज़ आ रही है, सिर्फ जीरो कॉमन आ रहा है तो वो लिख दिया. कॉमन नॉन कॉमन मिला के यूनियन है ना, तो सिर्फ जीरो आ रहा है. अब हमने क्या करना है, इसको कंबाइन करना है. ये भी हमने फाइंड कर लिया, ये भी. अब इन दोनों की क्या लेनी है, इंटरसेक्शन. ये सेट भी लिख लिया, ये सेट भी लिख लिया, दरम्यान में इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स. तो इन दोनों में कॉमन सिर्फ क्या आ रहा है, जीरो. ओके, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, जीरो. तो ये देखें, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड थी. देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ये यहाँ पर प्रूफ हो गया. नाउ स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ बेसिकली हैव 2 पॉइंट्स. पहला इसमें आता है A यूनियन B, इसको कहते हैं होल कंप्लीमेंट. जो C लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है होल कंप्लीमेंट. ठीक है, और इसका आंसर क्या होता है, A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट. इसको याद रखना बड़ा आसान तरीका है. अगर यहाँ पर यूनियन आ रहा है तो यहाँ पर कंप्लीमेंट आएगा. ओके, और दूसरा है A इंटरसेक्शन B होल कंप्लीमेंट. तो A कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट, इधर अगर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर यूनियन आ जाएगा. इन दोनों चीज़ों को अगर हम प्रूफ कर लें तो हम डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई कर देते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 5 था वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ. उसमें में दिया हुआ है U इज n, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, A इज 5, 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट, और B इज P, P का मतलब होता है कौन से नंबर बेटे, P का क्या मतलब होता है, यस रिमाइंड योर सेल्फ. P का बेटे मतलब शाबाश बताएं. N का मतलब नेचुरल नंबर, ये 5 का मतलब एम्प्टी सेट, और ये कौन से होते हैं, कैपिटल P, P में प्राइम नंबर्स. और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन. 5 क्या होता है, एम्प्टी सेट. और प्राइम नंबर हमेशा याद रखें वो नंबर जो 1 पे और अपने आप पे डिवाइड होते हैं सिर्फ. ठीक है, और हमेशा याद रखें 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं है. ओके, इसका मतलब है सबसे पहले हमने U को लिख लिया नेचुरल नंबर और आगे लिख दिया 1 2 3 4 5 सो ऑन. A क्या है 5, और 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट. और B क्या है प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं. 2 3 4 नहीं होता, क्योंकि 4 तो 2 पे भी डिवाइड हो जाता है. ये वो नंबर होते हैं जो 1 पे और अपने आप पे सिर्फ डिवाइड हो. 5 होता है, 6 नहीं होता, 7 होता है, फिर 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10, फिर 11 होता है, और इसी तरह सो ऑन, क्योंकि हमें उसने कोई लिमिट नहीं बताई. अब हमने डिमॉर्गन्स लॉ प्रूफ करना है. डिमॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट पॉइंट क्या है, A यूनियन B होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट. अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है. अब बेटे याद रखें हमेशा
लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। अब आपने हमेशा याद रखना है कंप्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर u माइनस ब्रैकेट में a यूनियन b था तो हमने ब्रैकेट में a यूनियन b लिख दिया। इसका मतलब है हमने u में से a माइनस b को माइनस कर देना है सिंपली। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी a यूनियन b। तो मैंने लिखा a यूनियन b, a सेट है एम्प्टी सेट गिवन है, यूनियन b सेट क्या है प्राइम नंबर्स वाले, वो मैंने लिख दिए। अब ये देखें कि अब ये यूनियन आपके पास क्या आ रहा है इस जगह पे। सबसे पहले आपने ये देखना है। अब ये देखें एम्प्टी सेट यूनियन, यूनियन का मतलब होता है कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को मिला के लिख देना है। तो इसमें तो कुछ है नहीं, जो ये एलिमेंट यहाँ पर आ जाएंगे तो ये ए यूनियन बी बन गया। ठीक है, अब हमने बेसिकली निकालना था u माइनस ए यूनियन बी, तो हमने लिखा u माइनस ए यूनियन बी। u हमें पता था गिवन था, वो नेचुरल नंबर का सेट था, माइनस का साइन ए यूनियन बी आ गया जो अभी हमने फाइंड किया। अब माइनस का मतलब ये होता है इस सेट के वो एलिमेंट जो इसमें आ रहे हैं ना वो माइनस कर देने हैं, बाकी लिख देने हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, माइनस का मतलब है इस सेट के वो एलिमेंट जो इसमें भी आ रहे हैं ना उनको माइनस कर देना है, बाकी लिख देने हैं। अब ये देखो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 था नहीं था, हमने वो लिख दिया। इधर 2 आ रहा था, इधर भी 2 आ रहा था, हमने नहीं लिखा। 3 आ रहा था, 3 आ रहा था, हमने नहीं लिखा। 4 आ रहा था, इधर 4 है नहीं, तो हमने ये 4 लिख दिया। ओके, 5 इधर भी आ रहा था, इधर भी आ रहा था, हमने नहीं लिखा। इसके बाद इसमें 6 आएगा ना, नेचुरल नंबर जो चल रहे हैं इसमें 6 है नहीं, ये मैंने 6 भी लिख दिया। बस 3 काफ़ी है। इसके बाद आपने सो ऑन कर दिया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ओके, अब राइट हैंड साइड देखें क्या है, वो है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है। कंप्लीमेंट का मतलब है u माइनस दिस, u माइनस ए लिखा हुआ तो a लिख दिया। सबसे पहले u सेट लिखा माइनस a एम्प्टी सेट है। अब इसके वो एलिमेंट जो इसमें आ रहे हैं वो माइनस कर दें, तो ये तो वैसे कोई नंबर है ही नहीं, तो इसके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, इन एलिमेंट से जीरो ही माइनस होना है तो यही एलिमेंट आ जाएंगे। अब बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट का मतलब है u माइनस बी, यू लिखा माइनस बी हमारे पास सेट था प्राइम नंबर का, वो लिख दिए। अब इस सेट के वो एलिमेंट जो इसमें आ रहे हैं वो माइनस कर देने हैं, बाकी लिख देना है। 1 इधर आ रहा नहीं, लिख दिया। 2 आ रहा था नहीं लिखा, 3 आ रहा था नहीं लिखा, 4 आ रहा था इधर नहीं है 4 लिख दिया, 5 आ रहा था नहीं लिखा। इसके बाद इसमें 6 आना था ना, इसमें 6 है नहीं तो मैंने 6 लिख दिया, आगे सो ऑन कर दिया। अब ए कंप्लीमेंट भी आ गया, बी कंप्लीमेंट, इन दोनों का अब क्या लेना है इंटरसेक्शन, तो ये मैंने लिखा सो ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सबसे पहले ए कंप्लीमेंट लिख दिया, इंटरसेक्शन का साइन बी कंप्लीमेंट लिख दिया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन है सिर्फ वो लिखने हैं। 1 दोनों में आ रहा है लिख दिया, 4 दोनों में आ रहा है लिख दिया, इसमें 6 भी आएगा ना क्योंकि ये तो सो ऑन चल रहा है, ये भी 6 है तो 6 लिख दिया सो ऑन। तो ये आपके पास देखें, अब ज़रा गौर से देखें, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी 1 4 6 सो ऑन, ये राइट हैंड साइड आई है 1 4 6 सो ऑन, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये पहला पार्ट डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ हो गया। अब देखें इसका सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, और यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर यूनियन, ये याद रखने के लिए। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी, कंप्लीमेंट का मतलब है u माइनस दिस, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए भी हमें पता है गिवन में एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन बी क्या था प्राइम नंबर का सेट। इन दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब है जो कॉमन एलिमेंट सिर्फ वो लिखने, इनमें तो कोई कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि ये 0 है तो एम्प्टी सेट आ गया इसका। ठीक है, अब हमने फाइनल आंसर में करना था u माइनस दिस, तो अब हम लिखेंगे u माइनस दिस, u सेट लिखा नेचुरल नंबर माइनस ये एम्प्टी सेट, तो इसके वो एलिमेंट जो इसमें नहीं, इसमें तो कोई भी नहीं है तो सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। ये आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, यानी कि पहले हम ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे फिर बी कंप्लीमेंट और इन दोनों का क्या ले लेंगे यूनियन। ए कंप्लीमेंट का क्या मतलब है u माइनस ए, यू लिखा माइनस ए तो एम्प्टी सेट है तो इसके सारे एलिमेंट, इसमें कोई भी नहीं तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। बी कंप्लीमेंट का मतलब है u माइनस पी, यू लिखा माइनस बी क्या है प्राइम नंबर का सेट था। अब इसके वो एलिमेंट जो इसमें आ रहे हैं वो नहीं लिखने, बाकी लिख देने हैं।
1 इधर नहीं था, 1 लिख दिया, 2 भी आ रहा है नहीं लिखेंगे, 3 भी आ रहा है नहीं लिखेंगे, 4 इधर है इसमें नहीं है तो ये 4 आ गया, 5 दोनों में आ रहा है नहीं लिखेंगे, इधर इसके बाद 6 आना था ना, इसमें 6 नहीं है तो ये 6 लिख दिया, 3 आगे सो ऑन कर दिया। ए कम्प्लीमेंट भी निकला है, बी कम्प्लीमेंट भी, अब हमने इनका क्या ले लेना है, यूनियन ले देना है। ए कम्प्लीमेंट जो फाइंड किया है, यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब कम्प्लीमेंट का मतलब होता है कॉमन नॉन कॉमन सबको मिला के लिख देते हैं। और मैथ के तो मैथ डिजिट की न्यूमरल्स में सबसे पहले 1 लिख दिया, दोनों में आ रहा था 1 एक दफ़ा लिख लिया, 2 इसमें नहीं था लेकिन यूनियन है तो एक दफ़ा आ जाएगा, 3 आ गया, 4 दोनों में है वो भी एक दफ़ा आ गया, 5 इसमें नहीं है इसमें है एक दफ़ा आ गया, इसमें 6 था इसमें भी 6 था ये एक दफ़ा आ गया, बस यहाँ तक काफ़ी है, सो ऑन कर दिया। अब ये देखें ये आपके पास आ गया राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड, तो दोनों सेम आ गए, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटे हेयर यू कैन clearly shows that the De Morgan's law proved here. So in this way you have to practice a lot on your LNW register and maintain your copies properly, because here 1.2 ends and most probably inshallah ta'ala in the upcoming periods we will arrange a test of chapter 1 as well. Okay, practice a lot. Till then, thank you.